पवित्र, उसका मन पवित्र, उसका स्वभाव पवित्र, उसकी सब वस्तुएं पवित्र हो जाती है। अब तो वैसी निष्ठा नहीं दिखाई दे रही है, होगी किसी के अंदर। पहले महापुरुषों में देखा, जैसे श्री चतुर्भुजदास जी महाराज, जो सेवक जी के मित्र थे, अगर जिस गांव में गए वहां अगर वैष्णव नहीं है, कंठी तिलकधारी, तो उस गांव के कुएं का पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसी निष्ठा रखते थे। यहां एक भी वैष्णव नगर में नहीं थे। नगर क्या है, ये भूतों का डेरा है। फिर जहां भगवान का भक्त नहीं, भगवान का भजन नहीं, नाम कीर्तन नहीं, उस नगर का पानी नहीं पीते थे। ये उनके चरित्र में आया है। बहुत पवित्रता का निर्वाह महापुरुष जन भजन के लिए करते थे। गले में कंठी नहीं, मस्तक पे तिलक नहीं, तो हाथ से पानी पीने की रुचि नहीं है। ऐसी निष्ठा, निष्ठा में ही तो सब। इसी निष्ठा का प्रभाव दैवी शक्ति को भी परास्त कर दिया। एक दिन एक नगर से निकल रहे थे तो देखा एक आदमी चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और बड़ा ढोल नगाड़ा बज रहा था, उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। चतुर्भुज दास जी मंडली के सहित मुरली मनोहर अपने ठाकुर को लेकर, मुरलीधर को, वो विचरण करते थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये आदमी इतना त्राहिमाम बोल रहा है, इसका कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, इसको क्या? तो बोले ये देवी के बलि चढ़ाने के लिए ले जाया। देवी की बलि? कहाँ है मंदिर? गांव के बाहर है। वाह, पहले उसको रुकवा दिया। इतना भजन का तेज था, रुकवा दिया और दरवाजे पे गए और कहा कि तुम मां हो? कैसी मां हो जो तुम अपने बच्चों की हत्या करवाकर मुस्कुराना सीखती हो? तुम मां हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर ममत्व तो नष्ट हो चुका है। चाहे कोई भी सृष्टि का जीव हो, वो तुम्हारा बेटा होता है। कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। ये कैसा न्याय आपका कि आपके सामने आपके बेटे को बंदी बनाकर बलि दिया जा रहा हो, आप प्रसन्न मुद्रा में हो। वहां के पुजारी ने कहा, आप अंदर नहीं घुस सकते। बोले ये अंदर नहीं रह सकते। अब ठाकुर जी को साथ लेके तो देवी जी बाहर निकल आए, ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजमान किया। उनके भागवतिक वैष्णव तेज भजन के प्रताप से लिखा हुआ है भक्तमाल जी में भी, जहां भी उनका चरित्र चतुर्भुज दास जी का, ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी। तो देवी जी ने कहा, क्या आदेश है हमारे लिए? देवी जी ने कहा, तो उनका पहले यहां के राजा को बोलो कि आज के बाद अगर यहां बलि चढ़ी तो सर्वनाश तुम ही करोगी। बोलो जाके यही। राजा को जाकर के देवी जी ने भय दिखाया और कहा, अगर आज के बाद किसी भी जीव की हमारे ऊपर बलि चढ़ाई गई तो अब हम वैष्णवी हो गई है, आज के बाद को नहीं। हाँ, अगर बलि चढ़ानी तो नारियल नींबू आदि, ये नहीं, जीवों की बलि नहीं। कंठी बांधी देवी जी के और श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति का मंत्र दिया देवी जी को चतुर्भुज दास जी ने। ठाकुर